बाद 81.90 पर कारोबार करता देखा गया है। एशियाई कारोबार में यूएस डॉलर इंडेक्स 114.6। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे पौड़ी की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अंकिता भंडारी की मौत पर शोक जताते हुए न्याय दिलाने की बात भी कही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत अंकिता भंडारी के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दुख की घड़ी में परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट की। इस दौरान अंकिता की मां ने हरीश रावत से बातचीत की और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की कोर्ट से मांग की। अंकिता की मां और पिता ने बताया कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य पर उन्हें संदेह है कि वो अंकिता हत्याकांड के सबूत मिटाने के जतन कर रहे हैं। मृतका के पिता ने बताया कि उन्हें संदेह है कि विनोद आर्य के कहने पर ही वनंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया गया, जिससे कि सबूत मिटाए जा सके। अंकिता की मां ने कहा कि इन न्याय की लड़ाई में उनके सामने पूरी चुनौती है। अंकिता का सपना था कि वो गांव में अपने घर का निर्माण करे। इसके लिए वो जॉब के लिए बाहर गई थी, जिस पर अंकिता के पिता ने घर निर्माण की तैयारी शुरू भी कर दी थी। अंकिता के पिता ने कहा कि न्याय की लड़ाई में जनता उनके साथ खड़ी है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि अंकिता के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए मुआवजे के लिए सरकार परिवार के भरण पोषण के लिए उनकी मदद को आगे आए। बेटे को सरकारी नौकरी दे ताकि परिवार आर्थिक संकट से उबर पाए। जबकि जिले में किसी एक संस्थान का नाम अंकिता भंडारी से हो, ऐसी लोगों ने मांग की है। वहीं हरीश रावत ने मृतका के हत्याकांड पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि विनोद आर्य क्योंकि पुलकित के पिता हैं, तो वो सबूत मिटाने की हर संभव कोशिश कर सकते हैं। हरीश रावत ने आसार जताए हैं कि विनोद आर्य के कहने पर ही वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया था। हरीश रावत ने कहा कि एसआईटी को हत्याकांड की हर कड़ी जोड़नी होगी, साथ ही सरकार को परिवार की मदद के लिए आगे आना होगा। कभी मेरे बालक का किडनैप कर सकता है, मेरा किडनैप कर सकता है, ये उनसे मेरा खतरा है। तो सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि इनको अरेस्ट किया जाए, विनोद आर्य को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जगह जगह जा रहे हैं, मंत्रियों के साथ मिल रहा है कि मेरे लड़के को बचाओ, मेरे लड़के को बचाओ, तो इनको अरेस्ट किया जाए सबसे पहले। स्कॉट करने के बाद किस वीआईपी को की जा रही है, उसको बुलवाना चाहिए था। अपराधियों से कौन वीआईपी है जिसकी अंकिता ने कहा है कि मुझको एस्कॉर्ट करने के लिए दबाव डाला जा रहा है? कौन है जो हमारी देवभूमि के अंदर वो वीआईपी जो इस तरीके की सेक्स अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ मिले, इसके लिए प्रत्येक राजनीतिक दल भी अब कूद पड़े हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी पूर्व अध्यक्ष माफ कीजिएगा, उन्होंने अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात की है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अंकिता भंडारी के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। प्रीतम सिंह ने कहा कि अंकिता का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, साथ ही अभियुक्त पुलकित शर्मा के पिता विनोद आर्य की भी गिरफ्तारी हो। वो लगातार सरकार पर विभिन्न माध्यमों से दबाव डालकर मामलों को हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। बेटी को न्याय दिलाने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वो सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि पारिवारिक हालत सही नहीं है, ऐसे में उनकी आर्थिक रूप से मदद की जानी चाहिए। अंकिता जो हत्याकांड हुआ है ये बहुत ही गमगीन है और दिलों को झकझोर देने वाला हत्याकांड है। और जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने का काम किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उसकी सुनवाई होनी चाहिए। बुलेटिन में बात कर लेते हैं काशीपुर की, जहां पर सत्यापन अभियान पुलिस की ओर से चलाया गया। लगातार रिजॉर्ट और होटलों की छापेमारी जारी है। सीएम धामी के आदेश के बाद उधम सिंह नगर के काशीपुर में
एसएसपी के निर्देश का अनुपालन करते हुए पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाकर होटलों और रिजॉर्ट में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने कई खामियां भी पाई, जिसमें कि कई होटलों पर नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया। इस दौरान कोतवाली प्रभारी काशीपुर ने बताया कि पुलिस की अलग अलग टीमें इस काम पर लगी है। जहां भी कर्मचारियों का सत्यापन नहीं किया गया है और गलत तरीके से कार्रवाई होटलों में चल रही है, उन पर पुलिस की निगरानी बढ़ गई है, जिससे कि कोई अप्रिय घटना न घट सके। वहीं पुलिस ने सराय एक्ट के अंतर्गत सभी नियमों का पालन करने की होटलों को नसीहत देते हुए कहा कि कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा होटल में होना चाहिए। साथ ही गलत तरीके से गतिविधियों पर पुलिस को तत्काल सूचना दी जाए, जिससे कि हर संभव मदद की जा सके। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने कल एक अभियान चलाया, जिसमें हमारे द्वारा थाना क्षेत्र में रिजॉर्ट्स और जो होटल बने हुए हैं उनका वेरिफिकेशन, उनमें रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन के संबंध में जानकारी की गई। बात कर लेते हैं नरेंद्र नगर की, जहां पर पर्यटन मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान भव्य तरीके से लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। 26 नवंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 46वें कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का उद्घाटन प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने मेले में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का फीता काटकर उद्घाटन किया। खास बात ये रही कि टिहरी के जिला अधिकारी सुरेंद्र सिंह पागती इस मेले के विशिष्ट अतिथि रहे, जिन्होंने साल 1974 में इस मेले को बड़े स्तर पर आयोजित करने की नींव रखी थी। मेले के मुख्य अतिथि सुबोध उनियाल के कहने पर विशिष्ट अतिथि पागती की ओर से मेले की घोषणा के साथ ही ध्वज फहराया गया। इस मौके पर प्राथमिक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज और डिग्री कॉलेज के विद्यालयों के छात्र छात्राओं की ओर से देशभक्ति से ओतप्रोत और विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित झलकियों से भरपूर मनमोहक झांकियां देखने को मिली। 50 वर्ष मेले का आयोजन हुआ, भूकंप आदि कारण 3 लाख आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन ये 46वां आयोजन है और कुल मिला के 50वां वर्ष है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मेले 1973 में जिलाधिकारी के तौर पर जिन्होंने मेले की शुरुआत की थी और मेला कमेटी के पहले अध्यक्ष रहे तत्कालीन जिलाधिकारी SS पाटिल साहब आज हमारे बीच में आए हुए हैं। 72-73 की बात है जब मैं यहाँ जिलाधिकारी होकर यहाँ तैनात हुआ था। इससे पहले मैं जोशीमठ में SDM था, वहाँ से प्रोन्नति पर यहाँ आया था। तब मैं कुंजापुरी मंदिर में भी देखने गया था, दर्शन करने गया था, तो तब पता चला कि यहाँ प्रतिवर्ष यहाँ दशहरे के टाइम पर पूजा होती है। तो हमने कहा जब पूजा होती है तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं विकास नगर की, जहां पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसके बाद अवैध अतिक्रमण हटाया गया। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका उर्मिला थापा बनाम उत्तराखंड सरकार मामले में 2 महीने के भीतर देहरादून जिले की तहसीलों को नदी नालों की जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश पर प्रशासन सक्रिय हो गया, लेकिन तहसील प्रशासन की ओर से इस आदेश का हवाला देते हुए अन्य लोगों को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर विकास नगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने पत्रकारों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान नवप्रभात ने कहा कि वो हाईकोर्ट की ओर से नदी नालों को अवरुद्ध करने वाले अतिक्रमण को मुक्त किए जाने की सराहना करते हैं। अतिक्रमण मुक्त होने से उत्तराखंड स्वरूप वापस लौटेगा। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, जहां बीते सालों में नदी नालों ने भी अपना स्वरूप बदला है। न्यायालय नैनीताल ने एक बहुत अच्छा आदेश देहरादून जनपद की एक बड़ी समस्या के ऊपर दिया है कि जो नदियों पे, खालों पे, नालों पे लोगों ने अतिक्रमण किया है उसे चिन्हित करके हटा दिया जाए। बात कर लेते हैं ऋषिकेश की, जहां पर विधानसभा घोटाले की भर्ती को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। इसी दौरान कांग्रेस की ओर से भी जो है विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है।
विधानसभा भर्ती घोटाले में कांग्रेस का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने प्रेस वार्ता कर विधानसभा भर्ती घोटाले में मुख्य रूप से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से नौकरी पाने वालों को तो नौकरी छीन कर सजा दी गई है, मगर जिन माननीय ने नौकरी देने का काम किया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रालय से बर्खास्त करने की मांग की और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो दशहरे के बाद वो प्रेमचंद अग्रवाल के निजी निवास के बाहर आमरण अनशन करेंगे। भैया रितु खंडूरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए भर्तियां निरस्त की, लेकिन ये आधी अधूरी है। वो अभी कह रही है कि पूरी जांच पूरी हो गई। सजा नौकरी पाने वाले को जब मिल गई है तो नौकरी लगाने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए। तो मेरी भैया बुलेटिन में बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड को लेकर इस नाराजगी जताई है। अंकिता भंडारी की आत्मा की शांति और उसको न्याय दिलाने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने युवाओं के साथ मिलकर हल्द्वानी के देवचौर चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला। तो वहीं उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रदीप सिंह नेगी ने कहा कि जिस तरीके से ऋषिकेश में बहन अंकिता की हत्या की गई है वो निंदनीय है। साथ ही प्रदेश की जनता की 8 महिला विधायकों को चुना है ताकि महिलाओं की आवाज को बुलंद कर सके, पर अंकिता हत्याकांड में इनकी चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भाजपा नेता के बेटे ने अपने कुकर्म को छिपाने के लिए एक निर्दोष की हत्या की है, ऐसे में दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रदेश की बेटी और हमारी बहन अंकिता के साथ जो दर्दनाक उसकी हत्या की गई, इसको लेकर उसकी आत्मा की शांति को लेकर हमारे युवा साथियों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला और हम इस कैंडल मार्च के माध्यम से उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर कामना करते हैं। और बुलेटिन में बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की, जहां पर फरार अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये आरोपी फरार था जिसे पुलिस ने धर दबोचा। अल्मोड़ा में कोर्ट में पेशी के दौरान फरार आरोपी को आखिरकार पुलिस ने 11 दिन बाद गिरफ्तार ही कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 14 टीमें लगाई गई थी, जिसमें से एक टीम चंडीगढ़ भेजी गई थी, जहां फरार मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एसएसपी प्रदीप कुमार रॉय ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। इस दौरान 350 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए थे। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। 15 सितंबर को दीपक कमल सिंह बिष्ट एक मुलजिम था जो कि कोर्ट में पेशी के दौरान पेशी के बाद से जेल ले जाते समय रास्ते में वो फरार हो गया था और इसमें हमारी पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था, जिसमें से एक टीम जो भगवान सिंह महर के नेतृत्व में जिसे चंडीगढ़ भेजा गया था, उस टीम ने कल इनकी कमल को गिरफ्तार किया। बुलेटिन में बात कर लेते हैं सितारगंज की, जहां पर बारिश का सितम देखने को मिला। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिस वजह से लोगों को मशक्कत हो रही है। सितारगंज में हो रही बारिश से सितारगंज शहर में हर जगह पर पानी ही पानी हो गया है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं तस्वीरों में आप खुद ही देख सकते हैं कि सितारगंज के सरकारी कार्यालय सड़कें तालाब में तब्दील हो गए हैं, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सितारगंज शहर में क्या हालात हैं। सितारगंज के बाद अब बात कर लेते हैं विकासनगर की, जहां पर बारिश का सितम देखने को मिला। यहां भी बारिश की वजह से हालात काफी बेकाबू हो चुके हैं। एक मकान तो जमींदोज हो गया। लगातार बदलते मौसम ने जहां एक और उमस भरे मौसम से राहत दी है, तो वहीं काश्तकारों को भी ये राहत देने का काम मिला है। वहीं दूसरी ओर बरसात का तांडव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में देर रात कालसी तहसील क्षेत्र अंतर्गत साहिया से होकर गुजरने वाली अमलावा नदी में अपना रौद्र रूप दिखाते हुए एक मकान को जमींदोज कर दिया। अचानक
अमलावा नदी में बड़े जलस्तर ने साहिया बाजार में बने एक पुल की अप्रोच रोड का हिस्सा भर कर टूट गया, जिससे कि साहिया क्षेत्र का आसपास के क्षेत्र से संपर्क टूट गया। गनीमत की बात यह रही कि देर रात हुए इस पूरे घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई है। बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तौलिया का दौरा लगा। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की, जहां एक तरफ उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की सत्ता संभालने के बाद से लगातार उत्तराखंड के हित में कार्य कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ भर्ती घोटाला सामने आने के बाद से विपक्ष के सवालों का लगातार सामना कर रहे और जीरो टॉलरेंस के आधार पर दोषियों पर लगातार कार्रवाई कर रहे। तो वहीं विपक्षी दलों के तमाम आरोपों के बीच उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ता अपने सीएम पर आंख बंद कर भरोसा करते हुए उनकी कार्यशैली से बेहद प्रभावित नजर आ रहे। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तौलिया के मुताबिक उत्तराखंड में जब से धाकड़ धामी ने कमान संभाली है, तब से उत्तराखंड लगातार विकास की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड के हित को देखते हुए कड़े से कड़े निर्णय ले रहे हैं, जो अभी तक उत्तराखंड बनने के बाद से पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने कम देखने को मिलता था। तो वहीं प्रमोद तौलिया का कहना है कि विपक्षी दल भर्ती घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पर लगातार निशाना साध रहे हैं और उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पुष्कर सिंह धामी ही हैं जिनकी ओर से भर्ती घोटाले में शामिल लोगों को जांच के आधार पर तुरंत सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है। जो पूर्व के वर्षों में जो धांधलियाँ हुई हैं नौकरी में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने उसमें कड़ा एक्शन लिया है, जिसमें जो भी पूर्व में जो भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो नौकरी में लगाई गई लोगों की रिश्वत लेके, तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सभी नौकरियों की जांच करके उनको जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल हमें माननीय मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।